मणि को मुझे किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। अगर ये मणि मेरे साथ रही तो मैं पहचाना जाऊंगा, और अगर ये मणि किसी और के हाथ लग गई तो मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तो इसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? तुम सिर्फ इतना सोचो महामंत्री कि राजकुमारी दमयंती से मेरा विवाह कैसे हो सकता है। बाकी सब कार्य के लिए मैं हूं। जी महामंत्री, तो ये है गुलिका का प्यादा जिसे इसने पहले से महल में बिठा रखा था। उद्दंडता देखिए उस राजकुमार की, ऐसे घूर घूर के देख रहा था हमें जैसे आज से पहले किसी राजकुमारी को ही ना देखा हो, जैसे कि वो जैसे आप उसे पसंद आ गई हो। नक्षत्रा, और नहीं तो क्या। हाँ राजकुमारी, आपके गुण और रूप के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। और क्या पता कि वो आपकी चर्चाएं सुन के ही यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हो। और जिसकी चर्चा इतनी सुनी हो और वो अचानक क्यों सामने आके खड़ा हो जाए तो इंसान तो चौंक जाता ही है ना। उसे जो होना है वो होने के लिए स्वतंत्र है। हमें तो वो राजकुमार एक आंख नहीं भाता। हम उसे अवश्य अस्वीकार कर देंगे। राजकुमारी जी, दासी बिना अनुमति के अंदर कैसे आई, और उस पे से हमारी बातें भी सुन रही हो। चलो जाओ यहाँ से। नक्षत्र, ये प्रियंवदा, इधर आओ। भरोसेमंद है, सब कुछ जानता। राजकुमारी, हम सब आपका निर्णय जानते हैं, किंतु महाराज को दिखाने के लिए आपको राजकुमार के साथ थोड़ा समय व्यतीत तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, हम उस राजकुमार के साथ एक क्षण भी नहीं बिताएंगे। तो फिर राजकुमार चंद्रभान को अस्वीकार करने का क्या कारण बताएंगी आप महाराज को? हम नहीं जानते। आपकी सहेलियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको राजकुमार के साथ समय बिताना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन आप चिंता ना करें राजकुमारी, जैसे आपकी सहेलियां आपके साथ हैं वैसे मैं भी आपके साथ हूं। मैं आपका रास्ता आसान कर दूंगी। नहीं मिलना चाहते हम उस राजकुमार से। हमारा वीर से मिलना आवश्यक है। मैं सुगंधा हूं। आपसे उपसेनापति के अपहरण के बारे में बात करनी है। कुछ आवश्यक सूचना देनी है। मेरे प्राण खतरे में, इसीलिए आपको संदेश पत्र देने वाली इस बूढ़ी स्त्री के साथ चुपके से चले आइए। आपकी मदद की आकांक्षा में सुगंधा। काकी, किस तरफ जाना है? काकी, यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया वीर। सुगंधा जी, आप शुक्रिया मत कहिए। मैं केवल अपना दायित्व निभा रहा हूं। आप ये बताइए कि वो कौन सी आवश्यक सूचना थी जो आपने मुझे देनी थी? वीर, हो सकता है आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा, पर हमें संदेह है आपके सेनापति पर। उन्होंने ही उपसेनापति को अगवा किया। क्या? सुगंधा जी, ये बात आप कैसे कह सकती हैं? चांडाल सिंह के गायब होने से पहले सेनापति जी के साथ उनकी बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी, और उसी बीच में सेनापति ने उनसे कहा भी था
मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब से चांडाल सिंह जी गायब हो गए हैं और यहाँ तक मुझ पर तो निगरानी भी रखी जा रही है। आपको नहीं पता वीर, हम यहाँ कितने मुश्किल से पहुंचे हैं, छुपते छुपाते। कोई और सुराग पता चला आपको? जो लोग हम पे निगरानी रख रहे हैं, हमने उनकी बात चुपके से सुन ली थी। ये लोग शायद चांडाल सिंह को जंगल के उत्तरी भाग में लेकर गए। सुगंधा जी, आप निश्चिंत रहिए। चंडाल सिंह को बहुत ही जल्द ढूंढ लिया जाएगा। मैं अभी जंगल की तलाशी करवाता हूँ। आप चलिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ के आता हूँ। चलिए। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम अकेले चले जाएंगे। आप बस जल्द से जल्द चांडाल सिंह को ढूंढ के ले आइए। जी, धन्यवाद। अब तो गया बेचारा लकड़हारा, बहुत दिनों से नकली सेनापति बनके आराम कर रहा था। अब फंसी इसकी गर्दन। बेचारा वीर तो उन्हें ढूंढने जरूर जाएगा और वहां हमारे चकाचक उन्हें अवश्य मिलेंगे। फिर सुगंधा वही होगा जो होना चाहिए। क्या हुआ राहुकाल? जब तुम पिछली बार यहाँ पर आई थी विषकन्या, तो तुमने पारसमणि के बारे में मालूम किया था ना? नहीं राहुकाल, ये समय पारसमणि के बारे में जानने के लिए उचित नहीं है। कोई सुन लेगा तो परेशानी हो जाएगी। वो जगह कहीं आसपास ही है ना विषकन्या? क्योंकि मेरी मणि मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे शीनता का अनुभव हो रहा है। पारसमणि कहीं आसपास ही है, यहीं मेरे आसपास। विषकन्या, मुझे उस पारसमणि तक पहुंचने का रास्ता देखना है, अभी इसी वक्त। अबे नहीं राहुकाल, नहीं, ये समय उचित नहीं है। राहुकाल के लिए हर समय ठीक है गुलिका। तुम भोजन कक्ष की ओर चलो, मैं आता हूं। और हाँ, तुम्हें राहुकाल की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूं। हाँ ठीक है, परंतु शीघ्र ही वापस आ जाना। किसी को संदेह हो सकता है राहुकाल। भोजन कक्ष किस तरफ है? उस तरफ। आप यहाँ आइए। राजगुरु पश्चिमी तट की ओर गए। वहां किसी घर में काली शक्तियों ने हमला कर दिया है। कब तक राजगुरु का बनाया हुआ यह कवच हमारे राज्य की रक्षा कर पाएगा? न जाने कब ये काली भूमि की काली शक्तियां चंपानगर का पीछा छोड़ेंगी, कब? आइए राजकुमारी चंद्रिका, आइए। स्वागत है आपका। राजकुमार नहीं आया आपके साथ? भैया आते ही होंगे। अच्छा, आइए।
उस फवारे से होकर जाता है पारसमणि तक पहुंचने का रास्ता।